नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो उजायणम, नमो लोहे सवशावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिविनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहान लो। हरिवंश पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय अपन लोग कर रहे हैं और हरिवंश पुराण में अब ये पांडवों का कथन आया है, दुर्योधन का कथन आया। दुर्योधन 100 पुत्र, 100 भाई, धृतराष्ट्र के 100 बेटे, पांडु के ये 5 बेटे, और इनको जलाने की दुर्योधन ने कोशिश की। महल जला दिया, महल में आग लगा दी। रास्ता ढूंढ कर ये बाहर निकल गए। अब बाहर निकल के बाहर जा रहे हैं, जाते हुए युधिष्ठिर की शादी हो जाती है। पूर्व में मतलब बात कर लेते कि हम शादी कर लेंगे, और भीम की शादी हो जाती है, हिडिंबा से भी शादी हो जाती है। अब वो निकले हैं, हस्तिनापुर की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुंज हस्तिनापुर क्या कह रहे हैं, अनेक देश विहार करते हुए प्रताप के पुंज हस्तिनापुर नामा नगर, वहाँ जाने की ये इच्छा जिनकी, हस्तिनापुर जाने की इच्छा हो गई। तब पांडव पुत्र मार्ग के बस से एक माकंदी नामा नगरी तहाँ गए। सो वह नगरी देवपुरी समान और वहाँ के मनुष्य देवों समान। देखो क्या कह रहे हैं, ये पांडव ऐसा उदय आया कि दुर्योधन ने महल को जला दिया। ऐसा महल बनाया जिसमें लाख भरी हुई थी दीवारों में। वो लाख के कारण पूरा महल जल गया, पर उसके बाहर निकलने का रास्ता, बीच में एक सुरंग थी जो विदुर ने बनाई थी। उसका इसमें कथन नहीं है, पर ऐसा कहा गया है। उस सुरंग के रास्ते बाहर निकले। बाहर निकलते हुए कभी विप्र के वेश में, कभी तापस के वेश में घूमते हुए निकल रहे हैं। युधिष्ठिर की शादियाँ के लिए लड़कियां तैयार थी, युधिष्ठिर से शादी, वो तापसी बन के रह रही है, तो उनको भी पता पड़ गया कि युधिष्ठिर जिंदा है। और जो दूसरी लड़कियां जिन्होंने युधिष्ठिर से, जिनके पिता ने युधिष्ठिर को उससे शादी करने का कहा था, तो उससे भी शादी करने की बात हो गई। अब भीमसेन की भी शादी 2 लड़कियों से हो गई। अब भीमसेन के बाद में अब पांडव निकले हैं बाहर वापस जाने के लिए। और क्या कह रहे हैं, देखो, हिडिंबा सुंदरी से भीम की शादी हो गई, महा उत्सव पूर्वक शादी हुई। और अब वो हस्तिनापुर की ओर जाने के लिए पांडव निकल रहे हैं, तो वहाँ बीच में माकंदी नामा नगरी आ गई, और वहाँ पर देवपुरी समान और वहाँ के मनुष्य देवों समान, बहुत देव जैसे रह रहे हैं। नगरी देवों जैसी, मनुष्य भी देवों जैसे। तो वहाँ राजा द्रुपद, वहाँ द्रुपद राजा, उसके रानी भोगवती और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र, जिनकी शक्ति अनेक बैर सामंतन के देखने में आई। वो द्रुपद राजा और धृष्टद्युम्न उनका बेटा, इनकी शक्ति बहुत सारे लोगों ने देखी, और अच्छे शक्तिशाली और युद्ध में विजय करने वाले। राजा द्रुपद के द्रौपदी नामा पुत्री, हाँ, द्रुपद के द्रौपदी नाम की बेटी, स्वरूप लावण्य सौभाग्य कला तिनकर शोभित शरीर, जिसका अच्छी सौभाग्य कला में प्रवीण, तिसके समान और सुंदरी नहीं। हाँ, क्या कहते हैं, द्रौपदी जैसी सुंदरी दुनिया में नहीं दिखती, ऐसा कथाकार कह रहे हैं। मतलब बहुत खूबसूरत लड़की थी।
माँ द्रौपदी स्त्री की सृष्टि में अनुपम है, स्त्रियों में अनुपम, और स्त्रियों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। ऐसी द्रौपदी पूर्व में पुण्य लेके आवे पूर्व से, और मायाचार सहित का पुण्य तो स्त्री पर्याय मिलती है। थोड़ी सी माया के फल में स्त्री पर्याय मिले, पर शरीर खूबसूरत और वैभवशाली बने। इसके अर्थ सकल राजाओं के पुत्र मनोरथ करे, आहा, और सबों ही के दूध इसको याचने के अर्थ आवे, आहा। सब राजा इसको मांग रहे हैं कि हमें द्रौपदी, हमसे शादी कर लो द्रौपदी की। जैसे क्रूर ग्रह दान याचे, जैसे इसे याचे, आहा। तब राजा द्रुपद मन में विचारी, इस कन्या को सब याचे। क्या कह रहे हैं? द्रुपद ने विचार किया कि सब लोग मांग रहे हैं, तो किसको राजी करना और किसको नाराज करना, मैं कौन की प्रार्थना भंग करूं। तब राजा ने स्वयंवर रचा। अब क्या कहा? एक स्वयंवर की रचना की, द्रौपदी अपना वर स्वयं चुने, और सब राजपुत्र बुलाए, और सबन को यह लिखी, जो राजा वेद बंदी सो कन्या को वरे। क्या कह रहे हैं? एक ऐसा बनाया वेद जिसमें ऊपर मछली घूम रही है चक्र में और नीचे पानी है। उस पानी में मछली का प्रतिबिंब देख के उस तीर से ऊपर जो घूम रही मछली उसको तीर लगाना है। ऐसा एक वेद बनाया। अब उस वेद को, उसको जो वेद देगा उसको हमारी कन्या की शादी कर लेंगे। मतलब अच्छे धनुर्धारी व्यक्ति के साथ शादी करना है। ये बात सुन द्रौपदी रूप ग्रह के बस भये। कर्ण, देखो द्रौपदी के रूप से बस में हुए कर्ण भी आए, दुर्योधन आदि सभी राजा द्रौपदी की माकंदी नामा नगरी आए। देखो दुर्योधन भी आया। सब जने राजा, बड़े बड़े राजा महाराजा उसके लिए आए। सो राजाओं का समूह भेड़ा भया। एक सुरेंद्र वर्धन नामा विद्याधर, उसने अपनी पुत्री के वर ढूंढने के अर्थ गांडीव नामा धनुष में लिया। क्या कह रहे? ये सुरेंद्र वर्धन नाम के विद्याधर, उसने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए गांडीव नाम का धनुष भेजा। जो यह धनुष चढ़ावे सो मेरी पुत्री का वर, और यह धनुष चढ़ाए राधा वेद बिंदवे को समर्थ होए सो द्रौपदी का पति। देखो क्या कहा, दो बातें की। सुरेंद्र वर्धन ने ये कहा कि ये गांडीव धनुष हाथ में लेके तीर चलाने में समर्थ हो वो मेरी पुत्री का वर बनेगा, और जो वेद को वेद देगा, गांडीव से जो वेद बनाया, जो यंत्र बनाया, उस यंत्र में वो वेद देगा, यंत्र को भेद देगा, वो द्रौपदी का पति बनेगा। यह घोषणा सुनकर द्रोण और दुर्योधनादि धनुष के निकट आए। क्या कह रहे? द्रोणाचार्य जो धनुर्विद्या के पारगामी और धनुर्विद्या सिखाने वाले, अर्जुन को धनुर्विद्या द्रोणाचार्य ने सिखाई और दुर्योधन को भी सिखाई, पर अर्जुन के मुकाबले दुर्योधन विद्याधारी न बन सका, और वह धनुष देव अधिष्ठित। क्या कह रहे? देव उस धनुष की रक्षा कर रहे थे। वह कोई देख न सके, कोई ये नहीं देख सके कि ये धनुष कहाँ है, कैसा है, और स्पर्श न कर सके, सो चढ़ावना कहाँ। हा क्या कहे? द्रोण और दुर्योधन उस धनुष के पास गए, पर धनुष को देखना ही मुश्किल, नजर ही नहीं पड़े, इतना चमकीला, और उसको छूना तो बहुत दूर की बात,
छूने के बाद चढ़ाना कैसे धनुष को। तब द्रौपदी का पति होनहार जो अर्जुन तिन आए कर धनुष देखा। अब अर्जुन आया, वो उसका पति होने वाला है भविष्य में, ऐसा ही नियोग है। तो धनुष को देखा और स्पर्श किया, जैसे पतिव्रता पति के वश होए। क्या करें, पतिव्रता स्त्री पति के कहने में चलती है, तैसे धनुष की फिरछी अर्जुन ने वश भई। धनुष हाथ में लिया, बाण हाथ में लिया, अर्जुन के कंट्रोल में था। तब अर्जुन धनुष चढ़ाया, सो फिरछ के चढ़ाने का ऐसा शब्द भया, जोर से आवाज हुई। उसमें जो धागा बांधते हैं वो फिरछ कहते हैं। धनुष ऐसा लेके सब बांधते हैं ना, तो वो बांधने को, तो ऐसा शब्द भया जिसका कर्ण दुर्योधन द्रोणादि के कान बधिर समान हो गए। इतनी आवाज गूंजी कि सबके कान बात आवाज नहीं सुन सके, ऐसे हो गए। उस शब्द कर यह शब्द सुनने में नहीं आया। तो ये शब्द सुनने में नहीं आया। जिस समय अर्जुन ने गांडीव नामा धनुष चढ़ाया, उस समय द्रोण कर्ण दुर्योधन आदि के जीव में यह शंका उपजी, जो यह कहा अर्जुन ही है। देखो क्या कहा, ये अर्जुन कहां से आ गया, ये अर्जुन है क्या, ये धनुष चढ़ाने वाला। ब्राह्मण के वेश में, विप्र के वेश में, और धनुष चढ़ाया। कोई नहीं चढ़ा सका, उसने चढ़ाया। तो उन्होंने ये अर्जुन है क्या, मरकर फिर उपजा, ये मरकर के वापस उत्पन्न हो गया क्या, ऐसा डाउट आया। और धनुषधारी के यह विद्या कहाँ, दूसरे धनुषधारियों को ये विद्या कहाँ है कि ऐसा देव अधिष्ठित धनुष को चढ़ा सके। धन्य इसकी दृष्टि, धन्य इसकी मुष्टि, धन्य इसकी सुष्ठुता। ये अर्जुन जैसा ही कौन धनुर्धारी आया जिसने इस धनुष को चढ़ाया। धनुष चढ़ाए वो कुंती का पुत्र, वेद विद्या विषय प्रवीण, निशाना वेदता गया। सब राजनी देखा जो ये कार्य यही से बने। जब यह कार्य भया और किसी से हो नहीं सकता था, सबने ट्राई कर ली, तब ब्राह्मण का नंबर आवे ना। क्षत्रिय तो दिख रहे हैं, वो तो ब्राह्मण दिख रहे, क्षत्रिय दिख नहीं रहे। तो क्षत्रियों में किसी ने नहीं चढ़ा पाए, तो उसने चढ़ाया। तब द्रौपदी इसके सुंदर कंठ विषय अपने कर कमल कर वरमाला डाली। अब उसने वरमाला लेके, अर्जुन ने जब वेद को भेद दिया, तो वरमाला द्रौपदी ने अर्जुन के गले में डाली। सो वरमाला डालते समय माला का तार टूट गया। वरमाला डाल रही है तो उसका एक तार टूट गया। सो माला के पुष्प चप्पल पवन कर पांचों भाइयों पर आ पड़े। क्या कह रहे, ये ऐसा आरोप लगने का योग था। अब वरमाला तो पहना ही अर्जुन को, और माला के पुष्प टूट करके उड़ते हुए बाकी के 4 भाइयों पर भी गिर गए। तब मूढ़ लोग कहते, भाई इसने 5 भरे। ना समझ लोग, उसने तो एक कोई वरमाला डाली है, पर अब माला टूट गई और फूल इधर उधर उड़ गए, उसमें बाकी के 4 भाइयों पर भी गिर गए। तो लोग कहते, अज्ञानी लोग क्या कहे कि इसने 5 पति वरण किया है। वह मां सती अर्जुन की स्त्री, अर्जुन को वर कर फूली बेल समान सोती भई। अर्जुन का वर्ण किया और अर्जुन के वर्ण करके प्रसन्न मुद्रा में शोभा पा रही है। फिर अर्जुन सब राजाओं के देखते द्रौपदी को माता के निकट ले गया। फिर शादी हो गई तो अर्जुन द्रौपदी को लेके माँ के पास गया। तब सब राजा युद्ध के अभिलाषी भय, राजा सब लड़ने के लिए आए। क्या कहें, किस किस प्रकार की स्थिति है। क्षत्रियों को ही जीतने का अधिकार, बाकी को अधिकार नहीं, ऐसे परिणाम लोगों के। तो विप्र ने कैसे जीत लिया, तो सब उससे लड़ने के लिए आए।
सो द्रौपदी ने मने किया। द्रुपद ने कहा नहीं, तो भी न मानी और युद्ध को युद्ध में भय। तब भीम, अर्जुन और धृष्टद्युम्न, क्या हुआ, 3 जने, भीम, अर्जुन और धृष्टद्युम्न, ये तीनों धनुषधारी, तीन उनको आगे न आने दिए। जब द्रुपद ने ना किया तो माने नहीं, तो इन तीनों ने उनको आगे नहीं आने दिया। और धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई अर्जुन सहित रथ में बैठा था। सो अर्जुन को कही, अब तुम भीष्म और द्रोण से आपा प्रकट करो। क्या कहा? अर्जुन धृष्टद्युम्न के साथ में बैठा हुआ था। उसने कहा, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सम्मुख अपना परिचय प्रकट करो। तब अर्जुन ने अपने नाम का पत्र लिखकर बाण के बाद द्रोण की ओर भेजा। क्या कहा? अर्जुन ने अपना नाम बाण पे लिख के, बाण पे एक पन्ने पे नाम लिखकर, पत्र पर नाम लिखकर बाण को भेजा द्रोण के पास। सो वहां बाण द्रोण की गोद में पड़ा। पत्र में अपना संबंध लिखा था, सो वह पत्र, पत्र में लिखा था कि मैं अर्जुन हूं, पांडु पुत्र अर्जुन। सो द्रोण की गोद में से उठाए अश्वत्थामा और भीष्म और विदुर ने बांचा। द्रोण की गोद में गिरा द्रोणाचार्य ने, तो अश्वत्थामा और भीष्म, इन्होंने विदुर, इन्होंने पत्र को पढ़ा। सो पत्र वांचकर सब वृतांत जान परम प्रमोद को प्राप्त भये। बहुत खुश हुए कि पांडव जीवित है और मिल गए पांडव। द्रुपद के कुटुंब में द्रोणादि के अति सुख भया। शंख आदि वादित्र की ध्वनि भई। क्या कह रहे, शंख बजाया, बाजे बजाए। पांडवों को द्रोण और भीष्म और विदुर से मिलाप भया। यह सबों ने दुर्योधन को लाकर उनको और इनको एकत्रित किया। ये पांचों भाई और वे दुर्योधनादि 100 द्रौपदी के विवाह में मिले। अब द्रौपदी की शादी हो रही है। इस शादी में 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, 5 पुत्र पांडव के, सब मिले और इस बारात में सब शामिल हुए। जैसे दीवट स्नेह कहिए तेल उसके भार कर भरी, अधिक उद्योत करे। तेल से भरी हुई हो तो रोशनी करती है, तैसे द्रौपदी प्रेम परम स्नेह की भरी, पानी ग्रहण के योग कर अर्जुन ने बरी, अधिक दीप्ति भई। द्रौपदी और अधिक खूबसूरत दिखने लग गई। द्रौपदी और अर्जुन का विवाह मंगल देखकर सकल राजा अपने अपने नगर गए और दुर्योधन आदि भी पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आए। पांडवों को लेकर सब जने हस्तिनापुर आए। बाकी के राजा अपने अपने नगर गए। पांडव घूम रहे थे इतने दिनों से, छुपे हुए थे एक तरह से, वो सब मिल गए। आधे आधे राज्य के विभाग कर ये पूर्व रीति हस्तिनापुर में तिष्ठे। वापस राज्य आधा पांडवों का, आधा दुर्योधन का। इस प्रकार आधा आधा राज्य करके फिर वापस अपने अपने नगर में रहे। अपने नगर आए। जो युधिष्ठिर की मांग थी वह मंगाए कर युधिष्ठिर पढ़नी। युधिष्ठिर ने जिन लोगों से युधिष्ठिर को अपनी बेटी देने का वादा किया और जिनसे युधिष्ठिर ने वादा किया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, उन सबको बुलाकर युधिष्ठिर ने उनसे शादी की। और भीमसेन की मांग थी वह मंगाए कर भीमसेन पढ़ना। सो दोनों भाई पढ़ कर सुख से हस्तिनापुर में तिष्ठे। और द्रौपदी अर्जुन की स्त्री, सो युधिष्ठिर और भीम ये दोनों अर्जुन से बड़े। सो इनके छोटे भाई की बहू पुत्र की वधू पुत्री ही गिनिए। युधिष्ठिर और भीम छोटे भाई की पत्नी, अर्जुन की पत्नी, उसको पुत्री समान मान रहे हैं। वो उनकी पत्नी कैसे हो सकती है? जो 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कहते हैं वो मिथ्या बात है, सत्य बात नहीं है। सत्य बात यह है कि उसने अर्जुन के गले में ही वरमाला डाली थी, 5 के हो नहीं सकती, और वो तो पुत्री के समान गिन रहे।
नकुल और सहदेव ये अर्जुन से छोटे, सो इनकी द्रौपदी भावज, सो माता समान गिनिए हैं। नकुल और सहदेव उसको माता के समान गिन रहे हैं। इन चारों भाइयों के तो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी, चारों भाई, बड़े भाई उसको पुत्री समान और छोटे भाई उसको माता समान समझ रहे हैं। और द्रौपदी के दो ज्येष्ठ सो ससुर समान और पिता समान, और दो देवर सो पुत्र समान। और अर्जुन पति और यह पतिव्रता नारी। ये पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता तो तभी हो जब अपने पति की प्यारी हो, दूसरों का कोई लेना देना नहीं उसमें। ये पांचों पांडव शुद्ध, द्रौपदी शुद्ध। ये स्पेशल कथन इसलिए कर रहे हैं मुनिराज कि जो दुनिया में अपवाद चल रहा है द्रौपदी का, ये 5 पांडव उसके पति थे और वो एक एक पांडव के पास रहती थी, ऐसा है नहीं। द्रौपदी शुद्ध। जिनका ये विपरीत कथन करे है तिनके पाप के निवारने को कौन समर्थ। जो इनका कथन उल्टा सीधा करते हैं उनके परिणाम उनके आश्रित, कोई किसी को बदलने को समर्थ नहीं। सब जीव अपने परिणामों का फल बाहर में उदय आता है और आत्मस्वरूप में जो एकाग्रता करता है वो मोक्ष मार्ग में लग जाता है। स्वरूप में किसी भी बाहर की चीज का प्रवेश नहीं। जो पर जीव में सच्चा भी दूषण होए और कोई प्रकाशे तो पाप का कारण है। देखो वास्तविकता में भी देखो क्या कहना चाह रहे हैं। किसी व्यक्ति में वास्तव में भी दोष हो और उस दोष को लोगों में प्रकाशित करे तो पाप बंद होता है। किसी का दोष ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोष ग्रहण करने से हमारे में दोष उत्पन्न होते हैं। गुण ग्राहक बनिए। ऑलवेज गुणों को ग्रहण करने वाले, उनको गुण में प्राप्त होते हैं। हम दूसरों में जो चीज देखते हैं वही हमें मिलती है। और जो वृथा परदोष भाषे है, देखो जो दोष है नहीं, ऐसे दोष कहने वाले तो क्या असली दोष हो उनको भी कहना कोई अच्छी बात नहीं है, उससे भी पाप का बंध है। तो जिसमें कोई दोष नहीं है उन बारे में दोष करना, झूठा दूषण लगाना, उनके पाप का क्या पूछना। जो जीव छोटे भी मनुष्य का सांचो दोष कहे, हमसे छोटे उनके भी दोष हम वर्णन करें दुनिया में। बड़ों के दोष तो वर्णन करने में वर्तमान में भी दुख और भविष्य में भी दुख, पाप बंद। पर छोटों के भी दोष कहें तो शायद वो हमारा कुछ बिगाड़ न सके वर्तमान में, पर हमारे पाप बंद होता है और कुगति में जाना होता है और लोक निंद्य है। किसी के भी दोष ग्रहण करना, दोषों का वर्णन करना दुनिया में निंदा के योग्य है। भले पुरुष पर दोष न भासे। और जो कोई स्त्री की सांची निंदा होती होए, कोई स्त्री वास्तव में उल्टा हो या विपरीत आचरण वाली हो और उसकी भी निंदा होती हो तो सत्पुरुष मौन रहते हैं। उसका अनुमोदन, उन बात को आगे प्रचार हो ऐसा भाव नहीं रखते हैं। क्या कहना चाह रहे। जगत के जीवों को दोष गिना गिना के दूसरों के दोष गिनाना सरल है, अपने में से दोष निकालना मुश्किल है। अपने में जो दोष हो वो हमको निकालने चाहिए। दूसरों के दोष देखकर हमें क्या करना। अगले के दोष का फल तो अगला भुगतेगा ना, हमें उस दोष का फल मिलने वाला नहीं है। मतलब संयोग रूप से, वास्तव में स्वभाव से देखें
तो किसी में कोई दोष है ही नहीं दुनिया में। ये तो पर्याय दृष्टि से दोष है, द्रव्य दृष्टि से जगत में कोई दोषित है ही नहीं। सब अपने अपने अनंत गुणों के पिंड रूप से सब जीव भगवान आत्मा रूप से विराजमान है। और औरन को मने करे, दूसरों को भी मना करते हैं। सो स्त्री चारित्र की कहाँ चर्चा, चुप रहो। स्त्री चारित्र उसकी चर्चा मत करो, चुप रहो। और जो महापुरुषों के झूठे दोष पापी कहे हैं, महापुरुषों के दोष खोटे दोष पापी कहे, तिनकी जीवा के 100 खंड क्यों न होए। आचार्य कह रहे महापुरुष पतिव्रता स्त्री द्रौपदी, और उस पर झूठा दोष लगाकर लोग कहते हैं तो क्या कहें, उनके जीवा क्यों नहीं कट गई, ऐसा कह रहे हैं। यह कथा करनी जामे, वक्ता और श्रोता के पाप का बंद न होए। कहानी कहना है तो वक्ता और श्रोता को पुण्य का बंध हो या धर्म की प्राप्ति हो, पाप का बंध न हो और कुगति के फल न भोगे। सो धर्म कथा इस लोक और परलोक के कल्याण के अर्थ जानो। जैसे पुण्यमयी कथा वक्ता और श्रोता को कल्याण के अर्थ ही है। पुण्य की कथा, पुण्य परिणाम की कथा वक्ता और श्रोता को कल्याण के लिए है, तैसे पापमय कथा वक्ता और श्रोता को विपरीत फल का कारण होए है। ऐसा जान अहो भव्य जीवो हो। क्या कह रहे, मल के भरे असत्य वचन तिनको तजो। खोटे वचन, खोटे दोष लगाना किसी पर भी, ये वचनों को छोड़ दो, ऐसे वचन न बोलो, शांत रहो। दुर्जन में मध्यस्थ विभो। क्या कह रहे हैं, और निष्पाप दयामयी जे सत्य वचन तिनको भजो। कैसे है निष्पाप सत्य वचन, अपना निर्मल यश उसे प्रकट करे है, और गुणन को बढ़ावे है, दोषन को जीते है, और सर्वज्ञ देव कर भया है प्रकाश जिनका। इन जीवन के पूर्व भव के भले आचरण का फल बली बुद्धि और महापुरुषार्थ, और बुरे आचरण का फल कुबुद्धि। पूर्व भव के भले आचरण इसके भला फल मिलता है, और महापुरुषार्थ करे बली बुद्धि और महापुरुषार्थ, क्या कहते हैं, भला आचरण हो तो, और बुरे आचरण का फल कुबुद्धि और हीन पराक्रम, और जहां जाए ता अपमान होए। इसलिए प्राणियों के शुभ आचरण ही शरण है। या लोक विषय या जिन आगम समान दुख रूप अग्नि की शिखा, तेई भया ज्येष्ठ मास का आतप। क्या कह रहे हैं, जैन आगम क्या करता है, दुख रूप अग्नि वो शिखा बनी, वो ज्येष्ठ मास, जेठ महीने में जैसे तपती है धरती, उसके निवारने को ये जिन आगम मेघ समान है। या जिन आगम विषय, देखो सब प्राणियों को शांति प्रदाता है, हर जीव को सुख शांति मिले, ऐसा ही जिन वचन है। जिन आगम विषय भाषी जो व्रतन की विधि, सो ये प्राणी करो। सो व्रतन की विधि, जो जैन आचरण में जो व्रत धारण करने की, व्रत करने की जो विधि कही, उस विधि को पालन करो। नाना प्रकार के लाभ रूप निधि को धरे है। और किसी फिर कैसी है व्रतन की विधि, शास्त्र के वेतान करी है। शास्त्रों के ज्ञाताओं ने, शास्त्र के जानकारों ने जो विधि बताई, उस विधि के अनुसार अपना प्रवर्तन करो, जिन वाणी के अनुसार रहो, जिनेन्द्र धर्म के वचनों को प्रमाण करो। बाहर के दूसरों के वचनों से कोई लाभ नहीं है। ये अरिष्ट नेमि पुराण संग्रह में हरिवंश जिन सेनाचार्य स्कृतो कुरुवंशोत्पत्ति पांडव धृतराष्ट्र नाम संयोग, कुरुवंश की उत्पत्ति, कुरुवंश कैसे बना, कुरुवंश में कौन कौन महापुरुष हुए, उनका वर्णन, और द्रौपदी का लाभ अर्जुन को मिला उसका वर्णन, और भीम और दुर्योधन युधिष्ठिर को भी जो पत्नियों का लाभ मिला उसका वर्णन। ऐसा ये पंचचत्वारिश, क्या कह रहे, 45वां सर्ग समाप्त हुआ।
अब यहाँ नीचे थोड़ा सा पद्म पुराण का एक दिया है, भाव समझे। हे नृप, यह संसार असार है, और इस जीव के कौन कौन माता पिता न भय। क्या कह रहे, अरे जगत में इतनी माताओं को अज्ञान सहित रुलाया कि उनके आंसू इकट्ठे करे तो समुद्र भर जाए, और कितने माता पिता नहीं हुए। जगत के सब ही संबंध झूठे हैं, एक धर्म ही का संबंध सत्य है। इसलिए विवेकी को धर्म ही का यत्न करना, जिस करी संसार के दुख निसु छूटे। समस्त कर्म महानिंद्य, दुख की वृद्धि के कारण। तिनको तज करी जैन का भाषा तप करी, अनेक सूर्य की कांति को जीत। साधु शिवपुर कहिए मुक्ति कहा जाए है। अब आगे 46वां सर्ग, आगे क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार ये लड़ाई का आरंभ होगा और कैसे होगा, इसका वर्णन अब अगले स्वाध्याय में। जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ठोक। जिनवाणी मात की जय।